नमस्कार दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में सौर मंडल के विषय में बेसिक से जान चुके थे। तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं, हम लोग पिछले वीडियो में सीखे थे दोस्तों कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो कुल 8 ग्रह हैं और सूर्य क्या है, ग्रह क्या है, उपग्रह क्या है, तो इसका हल्का फल्का हम लोग बेसिक से किए थे। तो आज हम लोग सूर्य एवं सौर मंडल के 8 ग्रह को सिक्वेंस में समझेंगे, सभी के विषय में एक एक करके समझेंगे। तो आज हम लोग समझेंगे दोस्तों सूर्य के विषय में। सूर्य के विषय में जानते हैं कि यह सौर परिवार का मुखिया है। यह सौर परिवार सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। उसके बाद जितने भी ग्रह हैं इन्हीं के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं एवं इन्हीं के उष्मा से यहाँ पर आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। इनका वर्ष क्या है, कितना वर्ष है, तो उसके बाद इनका ताप कितना है। तो देखिए, सूर्य एक तारा है जो सौर परिवार के केंद्र में स्थित है। कहने का मतलब तारा किसे कहते हैं दोस्तों? तो तारा उसे कहते हैं जो कि जिसके पास प्रकाश हो, जिसके पास उष्मा हो, जो आकार में बड़ा होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। उसके बाद सूर्य भी क्या है? सूर्य भी एक तारा है जो कि सौर परिवार के केंद्र में स्थित होता है। कहाँ पर स्थित होता है? सौर परिवार के केंद्र में स्थित होता है। अब दूसरा है कि यह अपने परिवार का मुखिया है। अब इसे अपना परिवार का मुखिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है इन्हीं के प्रकाश से सभी ग्रह प्रकाशमान होते हैं। ठीक है। उसके बाद यह सूर्य सौर परिवार का जन्मदाता और सबसे बड़ा सदस्य है। ये यानी कि सौर मंडल का जन्मदाता है, क्योंकि जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, सभी के इन्हीं के गुरुत्व पथ पर इन्हीं का चक्कर लगाते हैं। तो ये जो है सौर परिवार ये जन्मदाता भी है और उसके बाद क्या है? यह सबसे बड़ा सदस्य है, सबसे बड़ा सदस्य है। तो अब आइए, यह अपने परिवार के लिए ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। यही तो बताना चाहते थे तभी हम। यह अपने परिवार के लिए यानी कि सूर्य और इसके जो 8 ग्रह हैं और उपग्रह हैं, जो जितने भी उपग्रह हैं, तो यह अपने परिवार के लिए ऊर्जा और क्या चीज़ का? प्रकाश का स्रोत है। इसके केंद्र का ताप लगभग 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस होता है। केंद्र का मतलब समझे दोस्तों? जैसे मान लीजिए कि ये एक सूर्य है, ठीक है, ये एक सूर्य है। तो सूर्य का ये जो ऊपर वाला, ये जो मध्य बीच वाला जो होता है ना, तो उसको हम लोग केंद्र कहते हैं। तो बीच वाला भाग को केंद्र कहते हैं। तो वहाँ का जो ताप होता है, ज़रा इमेजिन कर सकते हैं आप कि 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद इसके सतह का जो ताप होता है यानी कि ऊपरी जो होता है, तो ऊपर का भाग को हम लोग सतह कहते हैं। तो उसका जो तापमान होता है वो समझिए 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है। 6,000 डिग्री सेल्सियस लगभग अप्रॉक्सीमेटली ये सबको रखा जाता है, ज्योग्राफी। सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है। ये जो है अपने अक्ष पर चक्कर लगाने का मतलब है घूर्णन, जगह पर ही घूर्णन। तो ये जो है पूरब से पश्चिम की ओर जो है चक्कर लगाता है। अब सूर्य की आयु जो है 4.6 बिलियन ईयर है। कहने का मतलब ये है सूरज का जो उम्र है, आयु है, जो है देखिए हमारे ब्रह्मांड में जितना भी जो है आकाशगंगा, ब्रह्मांड, उसके बाद तारा, ग्रह, सभी का आयु निर्धारित है। तो वो उसी में सूर्य का भी आयु कितना है? तो ये है 4.6 बिलियन वर्ष। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा। अब इनका जो संरचना है दोस्तों, तो संरचना जो है इनका ये 3 लगभग यानी कि ज़्यादातर जो मात्रा है, ये हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%। कहने का मतलब हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5%, अन्य तत्व जो है 2.5% है। ये इनके संरचना में ज़्यादातर यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम का क्या है? मात्रा है, और अन्य तत्व 2.5% ही हैं। तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? क्या क्लियर है? मिटा दें इसको, आगे बढ़े यहाँ से। चलिए आगे देखते हैं। आइए दोस्तों, सूर्य के विषय में हो गया। अब हम लोग चलते हैं बुध। सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह बुध होता है। तो आप लोग सोचते होंगे कि ये लिख काहे लेता है पहले। तो देखिए दोस्तों, हम ऐसे भी बता सकते हैं, लेकिन वीडियो शॉर्ट हो इस वजह से हम लिख लेते हैं। तो ये देखिए, बुध ग्रह जो है सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है बुध ग्रह। यहाँ दोस्तों दिन में जितना ज़्यादा गर्मी होता है, रात में उतना ही अधिक ठंडी होता है, पहली बात। दूसरी बात जो होता है, यहाँ पर इसका बुध ग्रह का एक जो दिन
होता है पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। कहने का मतलब पृथ्वी का 90 दिन होगा तब बुध पर कितना दिन होगा, 1 दिन होगा। उसके बाद रात्रि की बात कर लें तो यहाँ पर जो यहाँ अगर 90 रात होगा तो बुध ग्रह पर कितना होगा, 1 जो है रात के बराबर होगा। दूसरी बात, यह सबसे जो है बुध जो है यह सब सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह, सूर्य से नज़दीकी ग्रह है। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं। देखिए सूर्य जो है, बुध जो है सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है। दूसरी बात, इसका व्यास 4849.9 किलोमीटर होता है। अब कहिएगा व्यास क्या होता है, तो देखिए दोस्तों व्यास क्या होता है। व्यास का मतलब मान लीजिए ये बुध ग्रह है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी होगा उसको हम लोग व्यास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो इसका जो व्यास होता है वो 4849.9 किलोमीटर होता है। ठीक है। अब यहाँ से देखिए सूर्य से इसकी दूरी कितनी है, तो सूर्य से जो इसकी दूरी है 5.79 करोड़, लगभग समझ जाइए ना, 5.25 करोड़ होता है। तो ये बहुत कम में है। ज्योग्राफी में ये सब जो होता है ना तो उतना मायने नहीं रखता है, डाटा बहुत ज़्यादा रहता है तो उसको। उसके बाद सूर्य का जो परिभ्रमण है, अब परिभ्रमण क्या होता है, रिवॉल्यूशन। तो परिभ्रमण का मतलब होता है कि किसी के चारों ओर चक्कर लगाना। ये जो है बुध ग्रह जो है सूर्य का परिभ्रमण करने में ये सबसे नज़दीकी ग्रह है तो इसको सबसे कम दिन लगता है। तो सूर्य का परिभ्रमण का मतलब समझ जाइए कि ये जैसे सूर्य है तो हम जानते हैं कि सभी ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और वही जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे हम लोग परिभ्रमण कहते हैं। तो ये इसका जो परिभ्रमण काल है दोस्तों वो 88 दिन का होता है। अब आइए आगे समझते हैं हम लोग, ये बात भी हो गया। अब देखिए यह अपने अक्ष पर का कहने का मतलब है घूर्णन। जैसे हम अपने अक्ष पर ऐसे करके घूर लिए तो ये हो गया घूर्णन काल। ये क्या हो गया, घूर्णन काल। ये जो अपने अक्ष पर घूमता है ये समय लेता है 58 दिन 15 घंटा 30 मिनट। देखिए उतना आपको याद नहीं रखना है, आपको 58 दिन 58 दशमलव कर सकते हैं 5, ठीक है। तो यहाँ पे 58 दिन और उसके बाद कितना होगा, 5 मत कीजिएगा, 58.5 हो जाएगा। 58 दिन 15 घंटा ऐसे भी बोल सकते हैं। उधर होता है 30 मिनट 34 सेकंड। ये हुआ एग्जैक्ट डाटा। ये क्या हुआ, एग्जैक्ट डाटा। अब आ जाइए, इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं होते हैं। तो दूसरी बात, अब हम बता ही दिए थे कि यहाँ दिन में अत्यधिक गर्मी और रात में अत्यधिक ठंड पड़ती है। उसके बाद बुध का 1 दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। यहाँ 90 दिन होगा तो बुध ग्रह पर कितना दिन पूरेगा, 1 दिन। यहाँ पर 90 रात होगा तो बुध ग्रह पर 1 रात। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग बुध का, अब इस ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र ऐसा ग्रह है दोस्तों, इसका एक भी उपग्रह नहीं है। तो अब बताइए, तो बुध ग्रह के विषय में हम लोग क्या क्या सीखे। यह जो है सब सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह है, यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, इसमें शायद नहीं लिखे थे। इसका व्यास जो होता है 4849.9 किलोमीटर होता है। उसके बाद इसकी जो सूर्य से दूरी होती है 5.79 करोड़ किलोमीटर होता है। यहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। उसके बाद यहाँ दिन में जितना अत्यधिक गर्मी पड़ती है एवं रात में अत्यधिक ठंडी पड़ती है। उसके बाद यहाँ का 1 दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। यहाँ का 1 रात पृथ्वी के 90 रात के बराबर होता है। यहाँ पर वायुमंडल नहीं पाए जाते हैं, इसके एक भी उपग्रह नहीं होते हैं। उसके बाद क्या सीखे हम लोग, यह सूर्य का जो परिभ्रमण करता है इसका परिभ्रमण काल 88 दिन है, और यह जो अपने अक्ष पर घूमता है वो 58 दिन 15 घंटा 30 मिनट उसके बाद 34 सेकंड का टाइम लेता है। तो आइए दोस्तों, अब इससे आगे हम लोग देखते हैं शुक्र को। आइए दोस्तों शुक्र के विषय में जानते हैं। तो शुक्र के विषय में हम लोग देखिए, शुक्र जो होता है यह सबसे चमकीला ग्रह है, और यह जो है सबसे गर्म ग्रह है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वो शुक्र है। उसके बाद आपको कहेगा कि इस ग्रह को भोर का तारा एवं सांझ का तारा भी कहा जाता है, और इस ग्रह पे दोस्तों सूर्योदय 118 दिन में एक बार होता है, और इसे सूर्य का जो है चक्कर लगाने में 200
225 दिन, देख लेते हैं एक बार डाटा को। इसे सूर्य का चक्कर लगाने में, एक चक्कर पूरा करने में 225 दिन लगता है। और अपने अक्ष पर घूमने में ये बहुत ही लेजी है, ये जो है घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं दोस्तों। तो इसे अपने अक्ष पर घूमने में 243 यानी कि दिन और जो है 14 मिनट लगते हैं, 14 मिनट लगते हैं। माफ़ी चाहते हैं, दशमलव बोल दिए थे। तो अब समझ में आया दोस्तों। जो ऊपर से बात हमको, यानी कि जो बात हमको याद रखना है इस ग्रह से संबंधित, सबसे पहले यह सबसे चमकीला ग्रह होता है। दूसरी बात यह सबसे गर्म ग्रह, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो वो शुक्र है। इसे भोर का तारा एवं सांझ का तारा कहते हैं। उसके बाद यह सुबह को पूरब में एवं शाम को पश्चिम में दिखाई पड़ता है। अब आइए यहाँ से देख लेते हैं। तो देखिए, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। उसके बाद यह पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। हाँ, यह पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। इसका भार एवं आकार पृथ्वी के ही समान का होता है और पृथ्वी के सबसे निकट होने के कारण इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, पृथ्वी का बहन। ऐसे अगर कहेगा कि पृथ्वी की दो पड़ोसी, यानी कि पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह के नाम लिखें तो लिखिएगा शुक्र और मंगल, शुक्र और मंगल, लेकिन पृथ्वी की बहन सिर्फ शुक्र आएगा। तो अब देखिए यहाँ से, तो यह सबसे गर्म ग्रह होता है। इसका व्यास का मतलब वही जो बताए थे, इसका व्यास 12,104 किलोमीटर है, 12,104। अब सूर्य से इसकी दूरी जो है 10.82 करोड़ किलोमीटर है, 10.82 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में, यानी कि एक परिभ्रमण, इसका जो परिभ्रमण काल होता है इसे 225 दिन लगता है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है, 225 दिन। अब आइए, यह इसका जो आकार और भार होता है वो पृथ्वी के बराबर होता है। यहाँ पर पृथ्वी लिखना भूल गए हैं, यहाँ पृथ्वी नहीं दिए हैं, तो ये पृथ्वी के बराबर होता है। देखिए, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, पृथ्वी की बहन। यह अपने अक्ष पर 243 दिन, यह अपने अक्ष पर धीरे धीरे घूमता है। घड़ी की सुई की दिशा में ये घूमते हैं। 243 दिन और 14 मिनट में एक बार घूमता है, यानी अपने अक्ष पर घूर्णन काल इसका कह लीजिए। इसका भी एक भी उपग्रह नहीं है। तो अब आपसे हो गया, सौरमंडल का कौन सा ग्रह है जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है, तो हम लोग बुध के विषय में भी पढ़े। तो बुध का भी एक भी उपग्रह नहीं, शुक्र का भी। तो बुध और शुक्र ऐसा ग्रह है दोस्तों जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है। तो आइए आगे देखते हैं। यह सुबह को पूरब तथा शाम को पश्चिम में दिखाई पड़ता है, बताइए दिए थे। उसके बाद इसके वायुमंडल में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95% यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है। और देख लीजिए, यहाँ पे हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है, जिसमें पृथ्वी ही एक एकलौता ग्रह है जहाँ पर कि जीवन के अनुकूल संभावनाएं हैं, जहाँ पर जीवन संभव है। बाकी कोई ऐसा ग्रह यानी कि नहीं है जहाँ पर कि जीवन पॉसिबल हो, जीवन संभव नहीं है। यहाँ पर भी देख लीजिए 90 से 95% का कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो आदमी लेगा, सांस लेगा कौन चीज़, ऑक्सीजन वहाँ है ये नहीं है वहाँ। तो वही दूसरा है, यह देखिए यहाँ पर जो सूरज निकलता है 118 दिन में एक बार, यानी पृथ्वी पे जो हम लोग हर दिन सूर्य को देखते हैं, वहाँ पर हर दिन नहीं भैया, वहाँ पर जो है 118 दिन में एक बार निकलता है। तो समझ जाइए 118 दिन कितना महीना हो गया, 3 तिया 9 3 चौके 4 महीना में एक बार। यह घड़ी की सुई की दिशा में, यानी इसका जो घूर्णन काल होता है अपने जगह पे जो घूमता है, तो वो घड़ी की सुई की दिशा में क्या होते हैं, घूमते हैं। उसके बाद इसे भोर का तारा एवं सांझ का तारा भी कहा जाता है, इसे भोर का तारा एवं सांझ का तारा भी कहा जाता है। आज का क्लास यहीं तक, ज़्यादा और आगे हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि देखिए ये वीडियो लॉन्ग चले जाएगा और हम लॉन्ग वीडियो अभी नहीं करना चाहते हैं, यानी कि छोटा हो और इंटरेस्टिंग हो। तो आज हम लोग देखें, आज हम लोग सीखे सूर्य के विषय में, बुध के विषय में, और सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। सूर्य तारा किसे कहते हैं, जिसके पास अपना प्रकाश होता है, जिसके पास उष्मा होता है, तो उसे जो होता है हम लोग क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। और जो आकार में बड़ा होता है। ग्रह किसे कहते हैं, जिसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, जिसके पास उष्मा नहीं होता है, जो आकार में तारा से छोटा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। तो हम लोग बुध ग्रह के विषय में सीखे। बुध ग्रह जो होता है सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह बुध ग्रह होता है, सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। उसके बाद
उसका व्यास देखे थे, उसके बाद उसका जो अपने अक्ष पर जो घूर्णन, ये परिभ्रमण काल जो होता है 88 दिन का होता है। उसके बाद जो अपने अक्ष पर घूमता है 58 दिन का होता है। वो बुध ग्रह के विषय में देखे थे। शुक्र ग्रह के विषय में देखे कि यह सबसे गर्म ग्रह होता है। अब कहिएगा कि सूर्य से सबसे नज़दीक में, भैया सूर्य से सबसे नज़दीक में बुध है कि नहीं है? पहले बुध है, उसके बाद जो है ना शुक्र है। तो सबसे गर्म ग्रह ये क्यों नहीं है? तो यहाँ पर वायुमंडल नहीं है, यहाँ दिन में जितना अधिक गर्मी पड़ता है, रात में उतने ज़्यादा ठंडी होता है, उतने ज़्यादा। तो यहाँ देखिए गर्म का मतलब क्या हो गया? हमेशा गर्म रहना चाहिए तब ना गर्म। ये देखिए शुक्र को देख लीजिए, यहाँ पर हमेशा गर्मी रहता है। यही लिए सबसे गर्म ग्रह किसको कहते हैं हम लोग? शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी की बहिन किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। भोर का तारा एवं सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। तो अब आज का क्लास यहीं तक। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जोरदार, इसी से आगे हम लोग बढ़ाएंगे, पार्ट 2 में सीखेंगे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।